गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं मनोज कुमार अपने यूट्यूब चैनल मनोज कुमार स्टडी पॉइंट से आज फिर आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 9 विषय गणित प्रश्नावली 2.3। प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर आज 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 की जो क्वेश्चन है वो मैं पहले ही सॉल्व करा चुका हूँ अपनी पहली वीडियो में। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पाँचवा क्या कह रहा है 5 आपका कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। केवल आपको गुणनखंड ज्ञात करने हैं। और पहला क्वेश्चन है इसका x की पावर 3 माइनस 2x² माइनस के x प्लस के 2। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें 3 स्टेप करने पड़ेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है इसमें, शेषफल परिमेय से g(x) ज्ञात करना। g(x) कैसे ज्ञात करेंगे वो मैं अभी बताऊंगा आपको। दूसरे स्टेप में करेंगे हम जो आपका बहुपद है, बहुपद कौन सा है, ये वाला आपका, ये px का मान है तो px को हमें भाग देनी है gx से। फिर उसके बाद हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त होगी, उस द्विघात समीकरण के हम गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को करते हैं। तो इसमें जो लास्ट वाला अचर पद है हमारा, लास्ट सबसे अंतिम अचर पद जो है, इसको देखते हैं ये किस किस से विभाजित है, या इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, इसके गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और ये या तो ये माइनस का भी 1 हो सकता है और ये माइनस का 2 भी हो सकता है। तो 2 के फैक्टर ये हो गए हमारे। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले g(x) याद करने के लिए, यानी कि ये जो 1 और 2 लिखा है, माइनस का 1 माइनस के 2 लिखा है, इनमें से कोई एक जो है g(x) का मान है, इनमें से कोई क्या है, g(x) का मान है। तो सबसे पहले हम px लिखेंगे, इसको px इज इक्वल टू x की पावर 3 माइनस 2x² माइनस के x प्लस के 2। तो p x की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ प्लस का 1, तो 1 की पावर 3 माइनस 2 गुणा 1 की पावर 2 माइनस 1 प्लस के 2। यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 की पावर 3 का मान 1 माइनस 1 के पावर 2 का मान 1, 2 एकन 2 माइनस 1 प्लस के 2। यहाँ से 1 कट हो गया और यहाँ से ये कट हो गया, तो यहाँ से हमें क्या बचा, 0। तो यहाँ से हमें पता चला कि P1 यानी कि x का मान यदि हम 1 रखते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, 0। तो क्या हुआ कि ये किसका गुणनखंड है। अब गुणनखंड क्या है, तो जब x के मान हमने कितना रखा था, 1, तो x इज इक्वल टू क्या रखा था हमने, 1। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये तो हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से g(x) जो हमारे पास हो गया वो हो गया x माइनस 1। g(x) का मान क्या हो गया, x माइनस 1। अब g(x) दूसरे स्टेप पर आते हैं। दूसरा स्टेप क्या था हमारा कि g(x) से px को हमें भाग करनी है। तो g(x) से px को भाग करेंगे, x माइनस 1 से भाग करेंगे हम x की पावर 3 माइनस 2 x की पावर 2 माइनस x प्लस के 2। अब इस भाग को बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, तो इसको बहुत ध्यान से देखेंगे कैसे करते हैं सोल्व। देखते हैं हमारे पास यहाँ पर कितने x हैं, हमारे पास केवल एक x है, यानी कि x की पावर 1 है, और यहाँ पर x की पावर कितनी है, 3 है। तो इससे पहले वीडियो में या पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि जब हमारे आधार सेम होते हैं, एक छोटा सा मैं आपको बताता हूँ कि यदि मैं x की मल्टीप्लाई x से कर दूँ तो यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, तो यहाँ पावर कितनी जाएगी, गुणा में घाते क्या होती है हमारी, जुड़ जाती हैं किन, और इसमें क्या होना चाहिए, आधार एक जैसा होना चाहिए। ये जो है आपको पता होना चाहिए कि जब भी दो आधार एक जैसे होते हैं और उनके बीच में गुणा का चिन्ह होता है तो उनकी घातें जो होती है आपस में जुड़ जाती हैं, उनकी घातें क्या होती है, आपस में जुड़ जाती हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर करना है हमको। देखते हैं हमारे पास केवल x की पावर 1 है, लानी हमें कितनी, x की पावर 3 लानी है। तो हम क्या करेंगे कि x की पावर 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, x की पावर 2 से इसको गुणा कर देंगे। जब x की पावर 2 से इसको गुणा करेंगे तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ हो जाएगा x की पावर 3। अब जब x की पावर 2 से माइनस 1 को गुणा करेंगे तो यह आएगा माइनस के x की पावर 2। अब भाग में हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो जब भी हम घटाते हैं तो हमारे क्या होगा, यहाँ पर चिन्ह चेंज हो जाएंगे। अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो यहाँ हो जाएगा प्लस का। अब ये प्लस का और ये माइनस का आपस में कट हो गए। अब ये माइनस का और ये प्लस का, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 2x² में से एक x² घटाएंगे तो माइनस का x² माइनस x प्लस के 2। सबसे पहले क्या करना है, हमें जो वाली यहाँ चिन्ह दिया हुआ है वही चिन्ह यहाँ लगा दो, ठीक है। माइनस दिया हुआ है तो माइनस लगा दो, और प्लस दिया हुआ है तो प्लस लगा दो, माइनस दिया हुआ तो माइनस लगा दिया। अब हमारे पास x की पावर 1 है, लानी कितनी है, x की पावर 2 लानी है।
एक्स की पावर 2 लानी है, तो मैं क्या करूँगा, एक एक्स की पावर 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा, गुणा कर दूंगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 2। अब आप कहोगे कि ये वाला माइनस कहाँ से आया, तो यहाँ जो माइनस था इस माइनस एक्स से जब प्लस के एक्स की गुणा करेंगे तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। अब इसकी गुणा इससे करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स इकन एक्स। यहाँ माइनस दिया हुआ है, ये प्लस हो गया, यहाँ माइनस दिया हुआ है, ये प्लस दिया हुआ है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, आपस में ये कट गए, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर आपस में कट गए, ये भी माइनस है और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस के 2x, एक एक्स और एक एक्स कितने होगा, 2x प्लस के 2। सबसे पहले हम यही वाला चिन्ह लगा देंगे माइनस के। अब देखो हमारे पास केवल x है, लाना कितना है हमको, माइनस के 2x, तो हम क्या करेंगे, माइनस के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा माइनस के 2x, ये हो जाएगा प्लस 2 एकन 2, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, आपस में कट गए, ये क्या बचा हमारे पास, जीरो। तो यहाँ से हमें एक द्विघात समीकरण मिली, हमें वो क्या मिली, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 2। अब हम इस द्विघात समीकरण हम 3 स्टेप में हमें क्वेश्चन करना था, तीसरा स्टेप हमारा आ गया द्विघात बहुपद के गुणनखंड। तो द्विघात बहुपद जो हमारा आया है, समीकरण जो आई है वो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 2, इसके हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए मैंने पहले भी आपको बताया था, जब भी द्विघात समीकरण आपकी आती है उसके गुणनखंड करते हैं तो आपको क्या करना होता है, जो पहले यहाँ दिया होता है उसकी मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं। तो एक की गुणा हम 2 से करेंगे, तो यहाँ तो 1 है, 1 की गुणा 2 से करेंगे तो क्या जाएगा हमारा, 1 की गुणा 2 से करेंगे तो क्या जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 2 के ऐसे टुकड़े करने हैं हमको, ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको घटाने पर 1 आ जाए, जिनको घटाने पर, क्योंकि यहाँ 1x है, दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन क्या लिखा हुआ है, यहाँ 1x लिखा हुआ है, तो 2 में से 1 घटा देंगे तो कितना आएगा, 1x आ जाएगा। तो यहाँ से लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1, एक्स ये वाला जो था ये बाहर आ जाएगा, माइनस के 2, एक्स की पावर 2 माइनस, ये प्लस का था माइनस हो गया, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस 2x आ जाएगा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस 1x आ जाएगा, माइनस के 2। तो यहाँ से हमारे पास आया x। अब इनके उभयनिष्ठ गुणनखंड, जो उभयनिष्ठ इन दोनों में है क्या है, हमारे पास केवल x है, तो यहाँ से x बचेगा, x माइनस 2, और यहाँ क्या बचा, यहाँ से हम प्लस का एक उभयनिष्ठ ले लेंगे, x माइनस 2, तो यहाँ से आ गया हमारे पास x माइनस 2 और x प्लस 1। अब हमारे पास जो सारे गुणनखंड आए इस क्वेश्चन के, वो क्या है हमारे पास, x माइनस 2, x प्लस 1 और x माइनस 1। ये फाइनली हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।